आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम नरेंद्र मोदी ने बीमार मां से अस्पताल में की मुलाकात, डॉक्टरों ने स्थिर बताई हीराबाग की हालत। न्यू ईयर से पहले कश्मीर को दहलाने के नापाक मंसूबे फेल, सेना ने घेर कर ठिकाने लगाए 4 आतंकी। रेलवे भूमि पर सीमांकन को लेकर उबाल, सड़कों पर उतरे महिलाओं बच्चों समेत हजारों लोग। वसूली मामले में अनिल देशमुख को बड़ी राहत, 13 महीने बाद जेल से रिहा। हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए मुख्तार अंसारी ने कहा, बोलने पर पाबंदी लगी हुई है। तालिबान के इस कदम पर भड़का इस्लामिक देशों का संगठन ओआईसी, कतर और यूएई भी हुए खफा। पुतिन ने दुश्मन देशों से लिया बदला, उठाए बड़ा कदम। 300 करोड़ से महज इतनी दूरी पर है अवतार 2, दृश्यम 2 और सर्कस का ऐसा रहा हाल। और डबल सेंचुरी जड़ने वाले डेविड वार्नर के लिए वाइफ का इमोशनल पोस्ट लिखा, तुमने दुनिया को बता दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबाग की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल ने बयान जारी कर बताया कि उनकी हालत स्थिर है। पीएम नरेंद्र मोदी बीमार मां से मिलने दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचे। यहां डॉक्टरों से उनका हाल जाना। यहां वह करीब 1.5 घंटा रहे। अब वह अस्पताल से निकल चुके हैं। वह दिल्ली लौट रहे हैं। पीएम से पहले गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल हीराबाग का हाल चाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक हीराबाग की सेहत में सुधार हो रहा है। पीएम मोदी की मां हीराबाग की तबीयत मंगलवार को बिगड़ गई थी। उन्हें सांस लेने में तकलीफ और कफ की शिकायत के बाद अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीएम के अलावा उनके परिवार के सभी लोग अस्पताल में मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर में बीते महीने से आतंकियों का सफाया करने के लिए सुरक्षा बलों के द्वारा ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को जम्मू शहर के बाहरी इलाके सिद्धरा में आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हुई, जिसमें सेना ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। आतंकियों के साथ इस एनकाउंटर को लेकर जानकारी आ रही है कि मारे गए आतंकी कश्मीर में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी में थे। एनकाउंटर के दौरान जिस ट्रक में आतंकी आए थे उसमें भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद हुए हैं। कुछ ही दिनों में नए साल के जश्न और फिर 26 जनवरी को लेकर सेना अलर्ट मोड पर है। इस दौरान किसी भी तरह की आतंकी घटना घटित ना हो, इसके लिए चप्पे चप्पे पर सेना के जाबाज सिपाही मुस्तैद हैं और ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आतंकियों को ढूंढ कर मौत के घाट उतारा जा रहा है। हल्द्वानी में रेलवे प्रशासन और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने आज से रेलवे की भूमि की पिलर बंदी शुरू कर दी है, लेकिन सुबह टीम के अतिक्रमण वाले क्षेत्र में पहुंचते ही विरोध शुरू हो गया। सुबह करीब 10 बजे हजारों लोग कड़ाके की सर्दी के बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। विरोध की सूचना मिलते ही मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, एडीएम मनीष सिंह, एसपी सिटी हरबंस सिंह, एसपी क्राइम जगदीश चंद्र, सीओ भूपेंद्र धोनी भी पहुंचे। वसूली मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बड़ी राहत मिल गई है। 13 महीनों बाद वे जेल से रिहा कर दिए गए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद यह स्पष्ट हो चुका था कि अनिल देशमुख जल्द ही जेल से रिहा कर दिए जाएंगे। सीबीआई के स्टे वाली याचिका को खारिज किया गया था। ऐसे में देशमुख को ये राहत मिलना तय था। अब बुधवार दोपहर को अनिल देशमुख ऑर्थर रोड जेल से बाहर आ गए हैं। एनसीपी नेताओं ने उनका स्वागत किया है। कई कार्यकर्ता भी मौके पर जश्न मनाते देखे गए। जो तस्वीरें सामने आई उनमें अनिल देशमुख भी खासा खुश हैं। उन्हें इस बात की राहत है कि वे आखिरकार जेल से बाहर आ गए हैं। उनकी तरफ से अभी तक इस राहत पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को आज प्रयागराज लाया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी को ईडी स्पेशल कोर्ट यानी सेशन कोर्ट में पेश किया। इस दौरान सफेद कपड़े पहने मुख्तार अंसारी ने कोर्ट में जाने से पहले हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहा कि कुछ नहीं बोलूंगा। जब मीडिया ने कई बार सवाल पूछा तो मुख्तार अंसारी ने कहा कि बोलने पर पाबंदी लगी हुई है, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोलेंगे, बोलने पर पाबंदी लगी हुई है, हम क्या बोलेंगे। दरअसल मुख्तार अंसारी की 15 दिन की ईडी कस्टडी रिमांड आज दोपहर 2 बजे खत्म हुई। कोर्ट में पेशी के बाद अदालत उसे दोबारा बांदा जेल भेजी।
अफगानिस्तान में महिलाओं पर तालिबानी अत्याचार लगातार जारी है। शनिवार को भी अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने घरेलू और विदेशी एनजीओ को लेकर अनोखा फरमान जारी किया था। तालिबान ने एनजीओ में महिलाओं को काम करने पर रोक लगा दी है। तालिबान के इस कदम पर इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी, कतर और यूएई ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने बयान जारी करते हुए कहा है कि तालिबान के इस कदम से अफगान महिलाओं के मौलिक अधिकारों को एक और गंभीर झटका लगा है। G7 और यूरोपीय यूनियन ने 5 दिसंबर को रूसी तेल पर प्राइस कैंप लगाने की घोषणा की थी। प्राइस कैंप लागू हो जाने के बाद कोई भी देश निर्धारित मूल्य से ज्यादा या कम कीमत पर रूस से तेल नहीं खरीद सकता है। वहीं अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को घोषणा की है कि इस प्राइस कैंप में शामिल होने वाले देश को 1 फरवरी 2023 से रूस 5 महीने के लिए तेल और तेल उत्पादों की आपूर्ति बंद कर देगा। पुतिन ने इस फैसले को यूरोप को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यूरोपीय देशों की ओर से रूसी तेल पर प्राइस कैंप की घोषणा के बाद से ही रूस की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा था। प्राइस कैंप के जवाब में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को एक ट्रीटी पर हस्ताक्षर किया है। बीते शुक्रवार को रणवीर सिंह की सर्कस रिलीज होने के बाद से बॉक्स ऑफिस पर 3 बड़ी फिल्मों के बीच टक्कर देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां सुपरस्टार अजय देवगन, तब्बू और अक्षय खन्ना की फिल्म दृश्यम 2 छठवें हफ्ते में भी दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींचने में सफल हो रही है, वहीं बॉलीवुड की दूसरी फिल्म सर्कस अपने पहले हफ्ते में ही खराब प्रदर्शन से निराश कर रही है। इसके अलावा इन दिनों सिनेमाघरों में हॉलीवुड फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर लगी हुई है, जिससे दर्शकों का प्यार मिल रहा है, लेकिन इस फिल्म की कमाई में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच मेलबर्न में खेले जा रहे बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में कमाल हो गया। ऑस्ट्रेलिया ओपनर डेविड वार्नर अपने करियर का 100वां टेस्ट मैच खेल रहे थे और उन्होंने यहां दोहरा शतक जड़कर इतिहास रच दिया। डेविड वार्नर के इस कमाल पर उनकी वाइफ कैंडी वार्नर ने एक इमोशनल पोस्ट लिखा है और खुशी जाहिर की है। कैंडी वार्नर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखा और कहा कि अपने 100वें टेस्ट मैच में 200 रन, डेविड तुम वाकई शानदार हो। आज आपने एक शानदार कोशिश की। आपने शंका करने वाले लोगों को बता दिया कि आप अभी खत्म नहीं हुए हो, बल्कि छोटे बच्चों के लिए प्रेरणा बने हो। अगर तुम ये पा सकते हो तो वो भी इसे पा सकते हैं।